ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मर्त्यं च हिरण्येन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्यदेवाय नमः। आज रविवार भी है और छठ पर्व का पहला दिन भी है। आज से जो लोग स्नान करके सूर्य ग्रह के वैदिक मंत्र का जप करेंगे, भगवान सूर्य को अर्घ्य निवेदित करेंगे, ओम ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः कहते हुए 3 बार में सूर्य को अर्घ्य देंगे, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में ऋण, रोग और दरिद्रता कभी भी नहीं रहेगी और सदा सुखी और साहस भरा जीवन जीने का मौका मिलेगा। शुरू हो गया सूर्य उपासना का महापर्व छठ। उगते सूर्य को दिया अर्घ्य, बढ़ाएगा मान सम्मान। डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य, बनाएगा धनवान। छठ पूजा से कैसे होगा आपका कल्याण, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, सूर्य उपासना का सबसे प्रसिद्ध और कठिन व्रत छठ आज से शुरू हो चुका है और कहते हैं कि इस कठिन व्रत को करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और मन वांछित फल की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत की बहुत कुछ मान्यता है, इसलिए कालचक्र में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे छठ के वो 6 महा उपाय जो बदल देंगे आपकी किस्मत। और इसके साथ ही आज कालचक्र में और क्या कुछ खास है आपके लिए, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि छठ पर्व पर व्रत रखने और पूजा करने से कैसे बदल सकती है आपकी किस्मत। छठ पूजा पर कौन से 6 महा उपाय कैसे दूर करेंगे आपकी हर परेशानी। छठ पर्व में सूर्य को सुबह और शाम को दिया अर्घ्य आपको क्या लाभ दिलाएगा। इसके साथ ही आज किस शुभ घड़ी में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में आपको पंडित जी बताएंगे। हरी इलायची और लौंग कैसे दिलाएंगे आपको सफलता, आज के सक्सेस मंत्र में आप लोग जानिएगा। और फिटकरी से कैसे मिलेगी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको, आज के वास्तु टिप में आपको पंडित जी बताएंगे। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज का जो शुभ मुहूर्त है वो 15 नवंबर 2015 दिन रविवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज रात 2:36 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र शाम 7:39 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल आज शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है। आज से छठ पर्व शुरू हो गया है और आज छठ पर्व की नहाए खाए का दिन है, तो आज से छठ पर्व का शुभारंभ हो गया है। तो आज से सूर्य पूजा का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम पंडित जी से जानते हैं कि इस पर्व का महत्व क्या है और इसमें सूर्य पूजा से क्या लाभ हमें मिलता है। जी पंडित जी, क्या महत्व है छठ पर्व का? देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत करने का विधान है। ऐसी मान्यता है शास्त्रों की कि लंका पर जब प्रभु श्री राम ने विजय पाया था तो राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ही भगवान राम और जगत जननी जगदम्बा माता सीता ने उपवास किया था, व्रत किया था और सूर्य देव की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय प्रभु श्री राम ने जगत जननी जगदम्बा के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया था। अनुष्ठान करके सूर्य देव से आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। अब एक दूसरी मान्यता है। छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और भगवान सूर्य के पुत्र भी हैं।
वो हर रोज घंटों अपने नाभि बराबर पानी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य देते थे और सूर्य की कृपा से ही कर्ण महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान का यही परंपरा प्रचलित है। आज भी लोग पानी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। कथा यह है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए और छठ मैया सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। सिर्फ निष्ठा और श्रद्धा के साथ इनके व्रत को करने की जरूरत है। तो छठ पर्व में सूर्य उपासना कैसे करनी चाहिए ये तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन आज कालचक्र में मैं आपको बताऊंगा कि छठ पर्व में सुबह सूर्य को अर्घ देने से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। 4 दिन इस महापर्व में सूर्य को शाम को अर्घ देने से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होगी, इसलिए आप ध्यान से देखते रहिएगा मेरे साथ कालचक्र। जी हाँ, तो चलिए अब राशि अनुसार हम पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस राशि के जातक को छठ जैसे महापर्व पर अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने के लिए कैसे सूर्य को अर्घ्य देना है और उनका आज का राशिफल क्या कहता है। शुरुआत करेंगे मेष राशि के जातकों से। देखिए, आज मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी मंगल कन्या राशि में शुक्र और राहु के साथ अपने भाव से छठे भाव में है और आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा की स्थिति है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अवसर का लाभ मिलेगा, आप अवसर का लाभ उठाएंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अमात्य कारक ग्रह की स्थिति ठीक होने के कारण आपका मित्रों पर भरोसा बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा और बृहस्पति का पंचम नवम संबंध आपके मन को प्रसन्नता देगा। आज मेष राशि की वो महिलाएं जो छठ का व्रत करना चाहती हैं, वो छठ पर्व में लोटे में जल, पीले फूल, हल्दी और तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ्य दें। छठ पर्व में तिल और गुड़ का दान भी करें, इससे निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के जातकों का हाल और इसके साथ ही महापर्व छठ पर इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ्य देना है और इनकी कौन कौन सी मनोकामना पूरी हो सकती है और साथ ही क्या कुछ दान देना है, पंडित जी आपको बताएंगे। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अपनी नीच राशि में है और चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में है। इसलिए आज वृषभ राशि के जातकों का मन बेवजह परेशान रहेगा। साहित्यकार जो हैं, उनकी रुचि साहित्य में बढ़ेगी और काम को लेकर के नई योजनाएं भी बनेंगी। वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं, उन्हें बताना चाहूंगा कि अगर आप छठ का व्रत कर रही हैं, तो छठ पर्व में आपको चाहिए कि लोटे में जल, सफेद चंदन, दूध, सफेद फूल और तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। छठ पर्व में तिल और ऊनी कपड़ों का दान जरूर करिएगा, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि के जातकों का आज का राशिफल और छठ पर कैसे दें सूर्य को अर्घ्य और क्या करें दान। मिथुन राशि के जातक आइए आपको बताते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध तो आपके पंचम भाव में है, लेकिन शनि की स्थिति छठवें भाव में बनी हुई है और छठे भाव का स्वामी मंगल शुक्र राहु के साथ कन्या राशि में है, जिसका मतलब ये होता है कि विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। विरोधी कोई न कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ कर सकते हैं और बनता काम बिगड़ सकता है। लेकिन सबसे खुशी की बात है
कि कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी जो लोग आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो मिथुन राशि की उन महिलाओं को मैं बताना चाहूंगा जो छठ का व्रत करने वाली हैं, जो छठ का व्रत कर रही हैं। वो छठ पर्व में 1 लोटे जल में दुर्वा फूल मिला करके सूर्य को अर्घ दें और छठ पर्व में गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। तिल का दान करें, मूंग की दाल की खिचड़ी बना करके गरीबों को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। छत्तीसगढ़ से हमारी दर्शक करुणा फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लें। जी करुणा जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। हेलो जी, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? जी, मैं अपने बेटी के विषय में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का जन्म है 30/8/1992 रात के 10:24 पर। मैम, मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी इंजीनियरिंग की है और वो बैंकिंग की भी तैयारी कर रही है, तो उसके सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं और उसकी शादी कब होगी? करुणा जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है और उससे आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ दशम है, जो एक बात का स्पष्ट संकेत करता है कि आपके बेटी को सरकारी नौकरी का योग शीघ्र भविष्य में बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक आपने विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है तो उससे बताना चाहूंगा कि पंचम भाव का स्वामी मंगल, उससे सप्तम का स्वामी शुक्र, मंगल शुक्र दोनों नीच राशि में राहु के साथ हैं। विवाह का योग बना हुआ है, विवाह में ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है और विवाह आपके बेटी की मन मर्जी से ही होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त के, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। देखिए, अपने दर्शकों को आज बताना चाहूंगा कि आज कोई भी काम आप अभिजीत या अमृत मुहूर्त में ही करिए। आज अभिजीत मुहूर्त 11:44 से 12:26 तक है और अमृत मुहूर्त दोपहर 1 बजे से लेकर के 2:40 तक है। इसमें जिस किसी भी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो 4 दिन चलने वाले इस महापर्व में सूर्य उपासना की जाती है। ऐसे में सूर्य को कैसे जल दें और इससे आपको क्या लाभ होगा, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं हम लोग कि सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता हैं भगवान सूर्य। छठ पूजा में सूर्य उपासना करने से व्यक्ति को तत्काल फल मिलता है। छठ पर्व में सूर्य को जल देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। छठ पर्व में जल में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जल सूर्य के अधिरक्षक देवता हैं। सूर्य की 2 पत्नियां हैं, शायद ये पता आपको नहीं होगा तो आज जान जाइए। सूर्य की दोनों पत्नियों का नाम है प्रत्युषा और उषा। छठ पर्व में शाम को दिया हुआ अर्घ सूर्य की पत्नी प्रत्युषा को दिया जाता है और छठ पर्व में शाम को अर्घ देने से संतान दीर्घायु होती है। छठ तिथि में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने से मान सम्मान की वृद्धि होती है और सबसे बड़ी बात है कि जीवन में सफलता प्राप्त होती है। सप्तमी तिथि में सुबह जब अर्घ दिया जाता है तो ये सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है। सुबह का अर्घ देने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठ पर्व में सुबह और शाम दोनों ही पहर सूर्य को अर्घ देने से पूजा पूरी हो जाती है। तो छठ पर्व पर सूर्य को कैसे अर्घ दें और क्या कुछ करें उपाय जिससे आपके परिवार पर आई परेशानियां दूर हो जाएं, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपके घर में शुभ कार्य शुरू हो जाएं, नौकरी और कारोबार में बरकत हो और हर दोष से आपको मुक्ति मिल जाए। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। लुधियाना से हमारे दर्शक राजकुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी राजकुमार जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? अपनी बहुत डिटेल्स बताएं और सवाल कीजिए। आचार्य जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे राजकुमार जी। 8 मई जी 1960 जी
रात्रि 1 बजे लुधियाना पंजाब जी। जी, क्या जानना चाहते हैं राजकुमार आचार्य जी, मेरे 2 प्रश्न है। जैसे शनि में बुध की अंतर्दशा आई है, मेरे ऊपर कर्ज बहुत चढ़ा है और मैं कौन सा काम करूं जी? देखिए, मैं आपको बताऊं राजकुमार जी कि इस समय आपकी 7.5 भी प्रचलित नाम से चल रही है। जो राजकुमार आपका नाम है उसके हिसाब से इस समय आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। और अगर प्रश्न के हिसाब से देखें तो व्यय भाव का स्वामी बुध इस समय आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है और शनि की धन भाव में स्थिति है। ये ऋणग्रस्त योग बनाता है, जिसके कारण थोड़े से कर्ज की स्थिति जरूर बनी हुई है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार रोज पाठ करिए और पीपल के पेड़ के नीचे 7 सरसों के तेल के दिए जला करके कच्चे सूत से पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करिए। ये उपाय 7 शनिवार करिए, निश्चित रूप से कर्ज मुक्ति में आपको मदद मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देख रहे हैं काल चक्र। तो आज से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आज पंडित जी हमें बता रहे हैं छठ के वो 6 महा उपाय जिनसे हमारे जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो चलिए पंडित जी से हम उन उपायों के बारे में जान लेते हैं। जी पंडित जी, कौन से वो 6 महा उपाय हैं? देखिए, अब छठ पर्व पर पहला उपाय आपको बताना चाहता हूँ। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं, जो आपके परिवार के कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपकी मानसिक शांति के लिए। परिवार का कल्याण हो, हर परेशानी दूर हो, इसके लिए छठ पर्व पर सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद पीली सरसों 1 मुट्ठी में ले लीजिए और सूर्य को देखते हुए अपने हाथ ऊपर उठाइए और परिवार के कल्याण की कामना करते हुए ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यो प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करते हुए सरसों सूर्य को समर्पित कर दें और ठेकुए के प्रसाद में से 1 गाय को, 1 बैल को और 1 ठेकुआ कुत्ते को जरूर खिलाएं। तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह तो रहा पहला और बड़ा असरदार उपाय। अब बात करूंगा छठ पर्व पर दूसरे उपाय की, जो आपकी अलग अलग परेशानियों को दूर करेगा। माँ लक्ष्मी की परिवार पर कृपा बनी रहे, बच्चों की उन्नति होती रहे, नौकरी और कारोबार में तरक्की मिलती रहे, इसके लिए छठ पर्व पर शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद और सुबह सूर्य को अर्घ देने से पहले ओम कंकामेश्वराय कंकामेश्वरी अन्नपूर्णा देव्यै नमः, इस मंत्र का जप जरूर करें। इससे सारी मनोकामना पूरी होगी और अन्नपूर्णा देवी की भी कृपा होगी। अगर आप खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी उपज में भी वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तीसरे उपाय की बात करूं, जो आपके जीवन से सारे दोष को दूर कर देगा। चाहे आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष हो, चाहे राहु केतु का दोष हो, चाहे शनि दोष से मुक्ति आप पाना चाहते हो, छठ पर्व में पूजा सामग्री में लौंग के 7 जोड़े अर्थात 14 लौंग जरूर रखिए। ओम संग सनश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करके 1-1 जोड़ा लौंग अपने सूप में रख लीजिए और ये लौंग जो आप अपने सूप में रख रहे हैं, जब छठ पर्व पर आप अर्घ देने जाएंगे तो इसको साथ लेकर के जाइएगा और इसका विसर्जन जल में कीजिएगा। निश्चित रूप से इससे राहु केतु से जुड़ी, शनि से जुड़ी परेशानी दूर होगी। इस छठ पर्व पर कुछ आसान उपाय करने से आपके बच्चों से जुड़ी परेशानी दूर हो जाएगी और आपके घर में किसी भी तरह का तनाव हो वो भी खत्म हो जाएगा और बीमारियां आपके परिवार के किसी भी सदस्य को छू भी नहीं सकेंगी। लेकिन ये उपाय आपको कैसे करना है, किन चीजों से करना है, ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी ही देर में। अब एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए, उसे बताना चाहता हूं। आज दिन में 3:57 से 4:57 तक
हम एक स्पेशल कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है जय हो छठी मैया। तो आज शाम को जय हो छठी मैया देखना 3:57 पर मत भूलिएगा, क्योंकि यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होगा और छठ पर्व को सफल बनाने में काफी इसकी भूमिका रहेगी। तो 3:57 से देखना मत भूलिएगा जय हो छठी मैया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। इनके आज का राशिफल क्या कहता है और छठ पर इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ्य देना है और क्या दान करना है, आइए जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सावधानी से काम करें। आज गाड़ी खराब हो सकती है, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। कर्क राशि की महिलाएं जो छठ का व्रत कर रही हैं, वो छठ पर्व में लोटे में जल, गाय का दूध, चावल, तिल मिला करके सूर्य को अर्घ्य दें। छठ पर्व में तिल, साबूदाना या ऊन का दान जरूर करें। चावल, मिश्री का दान छठ पर्व में करना भी कर्क राशि वालों के लिए अच्छा माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं सिंह राशि के जातकों की आज की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, ये हम आपको बताएंगे और इसके साथ ही छठ पर इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ्य देना है और क्या दान करना है, आइए जानते हैं। सिंह राशि में इस समय बृहस्पति की ही स्थिति है और कुटुंब भाव में शुक्र मंगल की स्थिति है। तो कहने का मतलब सिंह राशि के जातकों को परिवार का सहयोग मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको उन्नति भी मिलेगी, प्रमोशन भी होगा और नई योजनाएं भी आप बना सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। सिंह राशि की जो महिलाएं छठ का व्रत कर रही हैं, वो छठ पर्व में लोटे में जल, कुमकुम, लाल फूल, दूर्वा और तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ्य दें। छठ पर्व में तिल, गुड़, गेहूं, कंबल या सोने का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अमृतसर से हमारी दर्शक नवजोत फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी नवजोत जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। जरा जोर से बोलो बेटा। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ अमृतसर से। मुझे अपने पापा के बारे में और अपने बारे में पूछिए। मेरे पापा को कितनी मिल पा रहा है, उसके बारे में बताइए। और मैं अपनी पढ़ाई के बारे में और सरकारी नौकरी के बारे में पूछिए। मेरे पापा की डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1966 और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1996। नवजोत, आपका प्रश्न बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं पड़ रहा है, बस इतना सुनाई पड़ रहा है कि आपके पिताजी के बारे में आप जानना चाहते हो, उनकी सेहत खराब रहती है और आप अपनी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हो। मैं बताना चाहूंगा बेटा कि आपके पिता भाव का स्वामी सूर्य इस समय नीच राशि में, तुला राशि में 28 डिग्री पर है। इससे उनके स्वास्थ्य के थोड़े से गिरावट के संकेत मिलते हैं। निश्चित रूप से अगर रविवार के दिन प्रातः काल स्नान करके सूर्य को जल देंगे तो उन्हें स्वास्थ्य में काफी कुछ राहत मिलेगा और दवाइयां काम करेंगी। जहां तक नवजोत आपने अपने पढ़ाई के बारे में पूछा है, तो बताऊं कि विद्या भाव का स्वामी मंगल लग्नेश बृहस्पति से द्वितीय द्वादश की स्थिति बना रहा है। पढ़ाई आपकी मध्यम है, अभी न तो आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो और न तो बहुत खराब। दिमाग आपका अच्छा है, बुद्धि आपकी अच्छी है, लेकिन जितना परिश्रम करना चाहिए पढ़ाई पर उतना आप नहीं कर पा रहे हो। आपको और मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो वहीं कन्या राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और छठ पर इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ्य देना है और क्या दान करना है, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा, काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी और कोई जरूरी काम आपका पूरा होगा। कन्या राशि वाली महिलाएं जो आज छठ का व्रत करना शुरू कर रही हैं, उन्हें चाहिए कि लोटे में जल, तिल, दूर्वा और फूल मिलाकर के सूर्य को अर्घ्य दें। गाय को हरा चारा खिलाएं, मूंग के दाल की खिचड़ी गरीबों में बंटवाएं
तिल, कंबल, तेल और उड़द की दाल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से हमारे दर्शक उत्कर्ष फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी उत्कर्ष जी, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं और सवाल कीजिए। हेलो जी पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। कितने साल के हो उत्कर्ष? पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/2/1995। जी बेटा, क्या जानना चाहते हो? पंडित जी मैं अपने ना स्टडी के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी कॉलेज की फीस भी जमा नहीं हो पा रही पंडित जी, और मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7/30/1997 सॉरी 1993। उसका 1993 है। हाँ 1993 है। उसका भविष्य कैसा रहेगा पढ़ाई में मतलब? अच्छा, वो तुमसे 2 साल बड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूँ उत्कर्ष, तुम्हारा भाई तुमसे 2 साल बड़ा है। तुमने पहले अपने पढ़ाई के बारे में पूछा है तो इसके बारे में बताना चाहूंगा बेटा। बुध और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। पढ़ाई आपकी ठीक नहीं चल रही है और पढ़ाई में आपके बहुत विघ्न और अवरोध आ रहे हैं। अब आप 20 साल के पूरे हो रहे हैं, तो आपके पढ़ाई में विघ्न न आए इसके लिए आपको बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे आपके पढ़ाई में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। जहाँ तक आपने अपने बड़े भाई के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति पंचम नवम है। उसका भविष्य निश्चित रूप से अच्छा है और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करेगा और सुखी रहेगा। तो सूर्य पूजा के इस महापर्व में आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें वो 6 महा उपाय बता रहे हैं जिससे जीवन से हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो 3 महा उपाय पंडित जी ने हमें बता दिए। चलिए अब 3 और महा उपायों के बारे में पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी, आप छठ पर्व पर आपको चौथा महा उपाय बता रहा हूं, जो आपके बच्चों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें संतान सुख की चाहत है, बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों की लंबी आयु के लिए, छठ पर्व पर छठी मैया के सामने मिट्टी के 7 दिए में तेल डाल करके जलाइए और दीपक के सामने हाथ जोड़ करके ओम शिव दुर्गाय नमः इस मंत्र का 7 बार जप करिए। अब बताता हूं कि आपको छठ पर्व पर आपको कौन सा 5वां उपाय करना चाहिए, उससे क्या लाभ होगा, अकाल मृत्यु का साया कैसे टल जाएगा और घर पर कोई तनाव हावी नहीं होगा। इसके लिए छठ पर्व पर बरगद, आंवला, श्यामा तुलसी का एक पौधा जरूर लगाइए। शाम को सूर्य को अर्घ देने के बाद लगाए गए पौधों के पास चौमुखा सरसों के तेल का दिया भी जलाइए। अखंडित चावल परिवार वालों के सिर से फेर करके दीपक में 2-2 दाना डाल दें। ओम कात्यायनी देव्यै नमः इस मंत्र का 7 बार जप कर लीजिए। तो अब बताता हूं आपको छठ पर्व पर आपको कौन सा छठा उपाय करना है। किसी गंभीर रोग से मुक्ति पाने के लिए, राहु केतु के दोष को समाप्त करने के लिए छठ पर्व पर दाहिने हाथ में काली मिर्च लेकर के शाम को सूर्य को जल से अर्घ देकर उसको भी चढ़ाइए। महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कीजिए। निश्चित रूप से यह आपके जीवन के लिए लाभकारी होगा। तो ये रहे 6 महा उपाय छठ पर्व पर जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल कर रख देंगे। अगर आप छठ का कठिन व्रत नहीं कर पा रहे हैं, वैसे भी बालक, रोगी और वृद्ध 3 लोगों को छठ का व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आप बालक हैं या वृद्ध हैं या रोगी हैं तो आपको छठ का व्रत नहीं करना चाहिए। आपको मन ही मन सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। तो आपकी सेहत अगर साथ नहीं दे रही है या आप अपनी उम्र के कारण ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको छठ का व्रत करने पर जो लाभ मिलता है उतना ही लाभ आपको मिले, आपके भी परिवार का कल्याण हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए खास ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। लेकिन जो जरूरी सूचना है वह यह है कि आज शाम 3:57 से 4:57 तक
जय हो छठी मैया आज का जो स्पेशल कार्यक्रम है उसको देखना आप मत भूलिएगा। जयपुर से हमारे दर्शक रोहिताश फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी रोहिताश जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। जयपुर से हमारे दर्शक रोहिताश। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं रोहिताश सैनी हूँ। मेरा 1975 जून 1975 में जन्म तारीख है और मैं करदी में दुआ हूँ। जी, क्या जानना चाहते हो रोहिताश जी? रोहिताश जी क्या जानना चाहते हो? मैं कर्जे से मुक्ति चाहता हूँ पंडित जी, कर्जे से मुक्ति चाहता हूँ पंडित जी। देखिए, कर्ज से मुक्ति के लिए रोहिताश जी अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आपका व्यय भाव का स्वामी बुध आपके प्रश्न लग्न में बैठा हुआ है। ये ऋणग्रस्त योग बनाता है। आपको अगर कर्ज से मुक्ति चाहिए तो आप गजेंद्र मोक्ष नाम का एक पाठ आता है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक में ये पाठ है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप आर्त भाव से, दुखी मन से रोज करने की कोशिश करिए। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करिए। निश्चित रूप से ये उपाय 125 दिन करने पर आपको कर्ज से मुक्ति में सफलता मिलने लगेगी। और अब तुला राशि के जातकों का आज का राशिफल, और इसके साथ ही तुला राशि के जातक कैसे दें सूर्य को अर्घ छठ पर, और इसके साथ ही क्या खास दान करें, आइए जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, साझेदारों का सहयोग मिलेगा और फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। तुला राशि वाले जो महिलाएं छठ का व्रत करना चाहती हैं, उन्हें छठ पर्व में लोटे में जल, सफेद चंदन, दूध, चावल और तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तेल, रुई, कपड़ा और सरसों का दान करने से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल, उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा आपको हम बताएंगे, और इसके साथ ही छठ पर कैसे ये सूर्य को अर्घ दें और क्या खास दान करें जो कि इनके लिए फायदेमंद साबित हो, पंडित जी आपको बताएंगे। आज बताना चाहूंगा कि शनि की स्थिति भले आपके राशि में है, वृश्चिक राशि के जातकों को परिवार के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आज आपको काम को धैर्य से करना है, जिससे उसका परिणाम सकारात्मक आए। वृश्चिक राशि वाली जो महिलाएं हैं, जो छठ का व्रत कर रही हैं, उन्हें चाहिए कि तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें कुमकुम डाल करके, लाल फूल डाल करके, तिल डाल करके सूर्य को अर्घ दें और गरीबों को खिचड़ी खिलाएं। गुड़ और कंबल का दान भी जरूरतमंद लोगों को करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा धनु राशि के जातकों का, और छठ पर इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ देना है और क्या खास दान करना है, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर बहुत अच्छा है। एक तरफ तो अधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा, दूसरी तरफ घर में सुख, शांति, अमन चैन का माहौल रहेगा, और तीसरी बात, नई चीज खरीदने का योग है। आज आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जिसका योग प्रबल बना हुआ है। अब धनु राशि की वो महिलाएं जो भगवान सूर्य के लिए छठ का व्रत करना चाहती हैं या कर रही हैं, वो छठ पर्व में पीतल के लोटे में जल, हल्दी, केसर, पीले फूल और तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ दें। तिल और चने की दाल का दान जरूरतमंद गरीब लोगों में करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंजाब से हमारे कॉलर मुकेश फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। जी मुकेश जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? मुकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हरभजन, हमारी एक दर्शक जुड़ी है, उनसे बात कर लें। जी हरभजन जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी नमस्कार जी। हाँ, सुखी रहिए। क्या पूछना चाहते हो? अपना पंडित जी, मैं हरभजन कौर का पति बोल रहा हूँ। नमस्कार जी पंडित जी।
हाँ, सुखी रहिए। आप अपना नाम बताइए, हरभजन का नाम बता करके सवाल आप पूछेंगे। पंडित जी, मैं आपसे एक बात पहले कहना चाहूँ, मैं 5 साल से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, मेरी कभी आपसे मुलाकात नहीं हो रही थी। चलिए ठीक है, तो आज बात हो रही है ना? हाँ जी, बहुत खुश हूँ मैं आज पंडित जी। चलिए अपना नाम बताइए। पंडित जी, मेरा नाम है कुलबीर सिंह जी। मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, अमृतसर जी। से, और मेरी पत्नी का नाम है हरभजन कौर। जी जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरी पत्नी का अपने प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है जी। जी। तो मैं चाहता हूँ कि वो झगड़ा हमारे हक में हो, मेरी हरभजन कौर के हक में हो पंडित जी। अच्छा, तो ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा सुखवीर जी कि ये प्रॉपर्टी का विवाद है, चतुर्थ भाव से संबंधित प्रश्न है, और आपके पत्नी के प्रॉपर्टी का प्रश्न है, हरभजन की प्रॉपर्टी का प्रश्न है। तो कर्क राशि से जो चतुर्थ भाव है उसका स्वामी शुक्र है। चंद्रमा और शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम की है। अभी समय लगेगा सफलता मिलने में। अभी कम से कम 2.5 से 2.25-3 वर्ष का समय मिलेगा आपको, जिसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। 2.5 से 3 सालों का भी समय लग सकता है, जिसमें हरभजन को प्रॉपर्टी के काम में सफलता मिलेगी। हरभजन को चाहिए कि हर मंगलवार को सरसों के तेल का दिया हनुमान मंदिर में जला करके उसमें 2 लौंग डाल करके अगर आरती करें तो इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली से हमारे अगले कॉलर जुड़े हैं विजय, उनसे बात कर लें। जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल, अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं और सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरी डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 1, 1977 और जन्म समय है 2:20 रात को जी, और जन्म स्थान है दिल्ली। मैं अपनी आर्थिक स्थिति जो सही नहीं चल रही है उसके बारे में पूछना चाहूंगा। देखिए, आर्थिक स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति जल्दी ठीक हो सकती है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप महालक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दीजिए और घर में कमल के फूल पर बैठी हुई महालक्ष्मी का चित्र लगाइए और नित्य श्री सूक्त के पाठ कीजिए। और शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में जाकर के घी का दिया जलाइए। निश्चित रूप से ये उपाय कुछ दिन करने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उन लोगों की जो लोग छठ का ये कठिन व्रत नहीं रख सकते हैं, बीमार हैं या उम्र ज्यादा हो चुकी है। ऐसे लोगों को छठ पूजा करने वालों जितना ही लाभ मिल सके, इसके लिए उनको क्या खास करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, जो लोग छठ का व्रत नहीं कर सकते हैं, छठ के व्रत से लाभ उठाने के लिए व्रत रखने वाले व्यक्ति की मदद करिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उनकी मदद कीजिए। 4 दिनों तक सात्विक भोजन खाइए, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का भी सेवन मत कीजिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिए, भले व्रत मत करिए। और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। अंतिम दिन व्रत करने वाले के पैर छू करके आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इतने से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आज से 4 दिनों तक चलने वाली इस महापर्व पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को कैसे करनी है सूर्य उपासना, क्या कुछ करना है दान, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी ही देर में। आप बने रहिए कालचक्र के साथ। उत्तराखंड से हमारे दर्शक शिवानी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी शिवानी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं 3 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ और पिछले साल मैंने आपको फोन किया था और अपनी सरकारी नौकरी के बारे में पूछा था, तो आपने कहा था कि 2.5 साल के अंदर लग जाएगी। लेकिन मैं ऐसा कौन सा उपाय करूँ जिससे लग जाए, क्योंकि मैं आपके सालों जो बताते वो सब करती हूँ, सुंदरकांड का पाठ भी करती हूँ। मेरी जन्म तिथि है 18 अप्रैल 1993, रात के 10:25 से 10:30 के बीच का टाइम है। शिवानी, अभी बेटा आप 22 साल के पूरे हुए हो, बहुत जल्दी नहीं हो रही है सरकारी नौकरी जो आप चाहते हो। मैं आपको बताऊं कि आपके जीविका भाव का स्वामी जो है वो मंगल है। शनि मंगल की स्नेहा दृष्टि बन रही है, लेकिन आपको सरकारी नौकरी लगने में अभी भी कम से कम 1 वर्ष से 1.5 वर्ष का समय बना हुआ है। आप प्रयास करिए और हिम्मत मत हारिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बस एक उपाय आपको करना चाहिए, गेहूं और गुड़ उबाल करके जब ठंडा हो जाए तो मंगलवार को किसी गाय को खिलाना चाहिए। ये उपाय अगर 7 मंगलवार करोगी
तो निश्चित रूप से आपको नौकरी के कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। जान लेते हैं कि आज का सफलता का मंत्र क्या है। जी पंडित जी, सक्सेस मंत्र। आज आप किसी जरूरी काम से अगर घर से निकलने वाले हैं तो सबसे पहले शिवलिंग पर एक लौंग और एक इलायची चढ़ा करके घर से निकलिए। सफलता की कामना करते हुए घर से प्रस्थान कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो ये था आज का सक्सेस मंत्र। अब हम बात करेंगे आपके आज के खास वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, कारोबार में मां महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, इसके लिए किसी भी शुभ दिन शुभ मुहूर्त में एक फिटकिरी के टुकड़े को लाल कपड़े में बांध करके अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार के ऊपर लटका दीजिए। इससे आपको जरूर राहत मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब मकर राशि वालों का आज का राशिफल और इसके साथ ही छठ पर इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ देना है और क्या खास दान करना है जो कि इनके लिए फायदेमंद साबित हो, इनकी हर मनोकामना पूरी हो। आइए आपको बताते हैं। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप लेन देन में सावधानी बरतें। आज काम में क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कारोबार में थोड़े से नुकसान की संभावना है। मकर राशि वाली महिलाएं जो छठ का व्रत कर रही हैं, वो छठ पर्व में लोटे में जल में तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ दें। तेल, तिल और किताबों का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि के जातकों का और छठ पर इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ देना है और क्या खास दान करना है, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातक सही फैसले लेंगे, सही डिसीजन लेंगे, जिससे काम में सफलता मिलेगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि वाली महिलाएं जो छठ का व्रत कर रही हैं, जो छठ पर्व में लोटे में जल, काली उड़द, सरसों का तेल, नीले फूल और तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ दें। तिल, साबुन, कपड़े, कंघी और अन्न का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। बिजनौर से हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लें। जी, अपना नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और सवाल कीजिए। आप क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं गुरु जी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। क्या नाम है आपका? गुरु जी, मेरा नाम विनीत कुमार है। सुनील कुमार? विनीत कुमार सर। अच्छा, विनीत कुमार, क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। जी। उसका नाम प्रत्युष है जी। वो उसे एक तो क्रोध बहुत आ रहा है गुरु जी, और वो पढ़ाई में पहले अच्छा था, बड़ा डाउन हो गया पिछले 3 महीने से सर। कितने साल का है वो? सर 15 साल का है सर। चलिए, मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताना चाहूंगा, जिससे निश्चित रूप से आपके बेटे का क्रोध कम हो जाएगा और लाभ भी मिलेगा। पहला काम तो आप करिए कि मंगलवार को किसी देसी गाय के पास उसको ले जाइए और गाय मारने न पाए, ध्यान रखिए, गाय की पूंछ को पकड़ करके उसके ऊपर 5 बार गाय की पूंछ का झाड़ा लगवा दीजिए। इससे उसका क्रोध निश्चित रूप से शांत हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, पढ़ाई ठीक करे, इसके लिए एक तांबे के लोटे में मसूर कम से कम 1 पाव या आधा किलो भर करके किसी पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण को मंगलवार को दान करवा दीजिए। इससे भी निश्चित रूप से उसके पढ़ाई में परिवर्तन आएगा। और अब हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल क्या कहता है और छठ पर इन्हें कैसे सूर्य को अर्घ देना है और क्या खास दान करना है, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों की यश कीर्ति बढ़ेगी, माता पिता का सहयोग मिलेगा और उन्नति के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। मीन राशि वाली महिलाएं जो हैं, जो छठ का व्रत कर रही हैं, उन्हें छठ पर्व में पीतल के लोटे में जल, हल्दी, केसर, तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तिल, साबूदाना और कंबल का दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।